नमस्कार। बचपन सिर्फ खेलने कूदने का नाम नहीं होता, बल्कि ये वो समय होता है जब हर माँ बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या उसने जो सपना देखा है वो पूरा कर सके। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ज़रूरत होती है सही योजना की, क्योंकि आज की छोटी सी तैयारी उनके सपनों को पंख दे सकती है। इसको देखते हुए LIC ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक ऐसा खास प्लान लॉन्च किया है जो कि बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी डिसेंट मैरिज इत्यादि के सभी खर्चों का प्रबंध अभी से ही कर देने वाला प्लान है, ताकि बच्चे भविष्य में अपनी बुलंदियों को छू सकें। तो चलिए जानते हैं LIC के इस प्लान के बारे में। इस प्लान का नाम है न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, जिसका टेबल नंबर है 732। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ये नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब ये शेयर मार्केट के साथ लिंक्ड नहीं है और शेयर मार्केट के उतराव चढ़ाव का इसके प्रॉफिट पर कोई असर नहीं पड़ता। ये विद प्रॉफिट प्लान है, मतलब इसमें बोनस के रूप में रिटर्न मिलती है। ये एक इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ये एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट प्लान है, मतलब जितनी टर्म की पॉलिसी हम चुनेंगे उतनी टर्म के लिए प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। ये पॉलिसी बच्चों के नाम पर इशू होगी और इसमें माता पिता बच्चे के प्रपोजर बन सकते हैं। अब जानते हैं इस प्लान की एलिजिबिलिटी एंड अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, वो भी एक एग्जांपल के साथ। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये प्लान आपके बच्चों की ज़िंदगी को 4 चांद लगाने वाला है। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 0 साल है और मैक्सिमम एज है 12 साल, मतलब 12 साल से ज़्यादा का बच्चा इस प्लान को नहीं ले सकता। इस प्लान की मैच्योरिटी एज की मिनिमम लिमिट है 25 साल और इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज भी 25 साल है, मतलब 25 साल के बाद ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। इसकी पॉलिसी टर्म है 25 माइनस बच्चे की एज। मान लीजिए बच्चे की एज 2 साल है, तो इस केस में पॉलिसी टर्म होगी 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23 साल, और इसमें इसी तरह पॉलिसी टर्म भी 23 साल ही होगी। इसमें बेसिक सम एश्योर्ड की लिमिट है 2 लाख रुपए, जो कि मिनिमम है, और मैक्सिमम लिमिट इसमें कोई नहीं है। ये आपकी इनकम पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी देर की सम एश्योर्ड की पॉलिसी चूज़ कर सकते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट एंड मैच्योरिटी बेनिफिट। इस प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें बच्चे के 18 साल की एज होने पर 20% ऑफ सम एश्योर्ड वापस मिल जाएगा। इसी तरह 20 साल की एज होने पर नेक्स्ट 20% सम एश्योर्ड का मिल जाएगा, और 22 साल की एज में 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिल जाएगा। इस तरह आप देख सके हैं कि इसमें जब बच्चा कॉलेज में स्टडी कर रहा होगा तो ये उसकी स्टडी के काम भी आ सकते हैं। इस तौर बाद में 25वें साल पर मैच्योरिटी में बैलेंस 40% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जो भी होगा आपको मैच्योरिटी के रूप में मिल जाएगा। अगर आप चाहें कि सर्वाइवल बेनिफिट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप LIC को सर्वाइवल बेनिफिट के शुरू होने से पहले 6 महीने के अंदर लिख कर दे सकते हैं कि उनको सर्वाइवल बेनिफिट नहीं चाहिए, और इस केस में LIC आपको ये सर्वाइवल बेनिफिट विद इंटरेस्ट पे करेगी। अब हम देखेंगे इस प्लान में इंश्योरेंस रिस्क कब स्टार्ट होता है। अगर बच्चे की एज 8 साल से 12 साल तक है तो उस केस में इंश्योरेंस रिस्क इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, और अगर बच्चे की एज 8 साल से कम है तो उस केस में बच्चे की पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद, या जब बच्चे की एज 8 साल हो जाए उस डेट से बच्चे का इंश्योरेंस रिस्क स्टार्ट होगा। मान लीजिए बच्चे की एज 3 साल है तो उसके पॉलिसी लेने के 2 साल बाद, यानी 5 साल तक उसका रिस्क स्टार्ट होगा, और अगर बच्चे की एज 7 साल है तो 8 साल पूरा करने के बाद ये रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। राइडर्स
अवेलेबल। इस प्लान में प्रीमियर वेवर बेनिफिट राइडर अवेलेबल है, जिसको PWB राइडर के नाम से भी जाना जाता है। इस राइडर के लेने में अगर माता पिता किसी भी समय पॉलिसी चलने के दरमियान इस परिवार में किसी अनहोनी से नहीं रहते तो उस डेट के बाद के सारे प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे, परंतु बच्चे को इसके सारे सर्वाइवल बेनिफिट, बोनस के बेनिफिट एज इट इज़, इंश्योरेंस बेनिफिट इसको एज इट इज़ फिक्स टर्म पर ही मिलेंगे। डेथ बेनिफिट, अगर पॉलिसी शुरू होने के 1 साल, 3 साल या 5 साल या जब भी कभी किसी अनहोनी से माता पिता या प्रपोजर अपने परिवार में नहीं रहते तो उस दिन बाद के सारे प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे। और अगर किसी केस में बच्चे की इसमें अनहोनी से अपने परिवार में नहीं रहते तो उस केस में पॉलिसी का सम एश्योर्ड प्लस बोनस जो भी इसमें अक्रूड होगा वो मिल जाएगा। डेथ क्लेम पेमेंट ऑप्शंस, डेथ क्लेम की पेमेंट लम्प सम मिल सकती है, मतलब एक ही बार लम्प सम अमाउंट में मिल सकती है, या ये पेमेंट 5 साल, 10 साल या 15 साल की इंस्टॉलमेंट के रूप में भी मिल सकती है। और ये आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली बेस पर भी जैसा आप प्रपोजर इस पॉलिसी में डिक्लेयर करेंगे मिल सकती है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि इस प्लान की प्रीमियम, सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होंगे। इस केस में मिस्टर सत्यम, जिस बच्चे की एज 0 साल है, उसके माता पिता बच्चे के लिए 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी चूज़ करते हैं और इस केस में पॉलिसी टर्म होगी 25 माइनस 0 ईयर्स, मतलब 25 साल की ये पॉलिसी चलेगी और इसमें प्रीमियम पेमेंट भी 25 साल तक उनको देना पड़ेगा। और इसमें प्रीमियम अगर वो ईयरली पे करते हैं तो अमाउंट आएगी 42877 पर एनम, और अगर मंथली पे करते हैं तो इसका प्रीमियम आएगा ₹3653। और इस तरह टोटल प्रीमियम पे करना पड़ेगा 10.49 लाख अप्रॉक्सीमेटली। इस एग्जाम्पल में हमने राइडर्स का प्रीमियम इंक्लूड नहीं किया है। सर्वाइवल बेनिफिट एंड मैच्योरिटी वैल्यू, इस प्लान में बच्चे की एज 18 साल होने पर उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि सम एश्योर्ड 10 लाख का 20% होंगे। इसके बाद 20 साल की एज होने पर 2 लाख रुपए मिलेंगे और इसी तरह 22 साल की एज होने पर 2 लाख रुपए मिलेंगे और अंत में 25वें साल में पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर बैलेंस 19.75 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि 40% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस के हिसाब से कैलकुलेट होंगे। इस हम देख रहे हैं इस तरह टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 25.75 लाख रुपए। प्रीमियम पेमेंट मोड, प्रीमियम देने के लिए ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मंथली मोड चूज़ करते हैं तो उस केस में नैच की फैसिलिटी अवेलेबल है। नैच की मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ही हर महीने इंस्टॉलमेंट कटेगी। ग्रेस पीरियड, इसमें प्रीमियम देने के लिए आपको 30 दिन का समय मिलता है और अगर मंथली मोड चूज़ किया है तो इस केस में 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। इसका मतलब है अगर किसी कारण आप प्रीमियम नहीं दे सकते या नहीं दे पाए तो आप इस लिमिट के अंदर अंदर प्रीमियम दे सकते हैं और इस ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसी के सभी बेनिफिट एज इट इज़ स्टार्ट रहेंगे। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, अगर आप किसी कारण प्रीमियम देने बंद कर दिए हैं या आप प्रीमियम नहीं दे पाए तो पॉलिसी चलने के 5 साल के अंदर आप पॉलिसी को दोबारा रिवाइव करा सकते हैं, मतलब पॉलिसी को दोबारा चालू करवा सकते हैं। इसके लिए अनपेड प्रीमियम जो कि आपके पेंडिंग हैं प्लस इंटरेस्ट आपको LIC को देने होंगे और आपकी पॉलिसी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। पेड अप वैल्यू, इस प्लान की खास बात है इसकी पेड अप वैल्यू की फैसिलिटी। इसका मतलब है अगर आप किसी कारण पॉलिसी के प्रीमियम नहीं दिए और उसके बाद प्रीमियम देने बंद कर दिए हैं तो ये फिर भी ये पॉलिसी चालू रहेगी और चलती रहेगी। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं कि पेड अप वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसके लिए सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पेएबल इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स
पेड। जैसा कि हम देख रहे हैं इस केस में अगर सम एश्योर्ड 10 लाख है और 25 साल तक प्रीमियम देना था, परंतु 5 साल तक ही वो प्रीमियम दे पाए हैं और उसके बाद पॉलिसी उन्होंने प्रीमियम देने बंद कर दिए हैं, तो इस केस में पेड अप वैल्यू कैलकुलेट होगी ₹10 लाख डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 5 दैट इज ₹2 लाख। इसका मतलब है अब इसके बाद आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए ट्रीट होगा और इस 2 लाख रुपए के हिसाब से आपको सभी बेनिफिट प्रोपोर्शनेटली मिलेंगे। सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी चलने के 1 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं, परंतु सरेंडर करवाने में फाइनेंशियल लॉस होता है, इसलिए सरेंडर करवाने से बचना चाहिए और इसके लिए लोन फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि पॉलिसी चलने के 1 साल के बाद लोन मिल सकता है, जो कि परसेंटेज ऑफ सरेंडर वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट होगा। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी में पे किया गया प्रीमियम 1,50,000 रुपये तक एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और इसमें सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी अमाउंट एंड डेथ क्लेम एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फ्री लुक पीरियड, इसमें 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। इसका मतलब है अगर आपको पॉलिसी की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद नहीं है तो आप पॉलिसी मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी वापस कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो ये है LIC का न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान टेबल नंबर 732, जो कि आपके बच्चों के भविष्य के सपनों को पूरा करने वाला प्लान है। अगर आपके पास इस वीडियो के बारे कोई सवाल है या कोई आप क्वेश्चन इसमें पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।